करते हैं। रेडी है कि रे? आप लोग रेडी हैं? हाँ या नहीं बोल रहे हैं? आप लोग तैयार हैं? आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पीछे हम लोग 7 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज 8वां एपिसोड अर्थात डे 8 चलेंगे। क्या चलेंगे? डे 8। डे 8 के मतलब 8वां दिन। आज जो कहानी होगा ने कहते हैं बहुत बड़ा कहानी होगा। ये कै नंबर वाला कहानी? 5 नंबर। याद रखिए, कै नंबर? 5 नंबर। ये 5 मार्क्स का है। आज लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपका तैयार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक आवाज में बोलिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं आज के लिए? बोलो यस या नो। तैयार है तो चलो आज के पहला प्रश्न का शुरुआत करते हैं। याद रखिए, जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आए, बोलो जब भी आप लोगों के पास क्या आए? क्वेश्चन आए, तो क्या करेगा बताओ? गौर करने कि सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा मन से क्या करें, देखें। देखो क्या कहता है, गॉस के नियम को क्या करें? लिखें। बोलो गॉस के नियम को एवं क्या करें? सत्यापित करें। बोलो गॉस के नियम को क्या करें? एवं क्या करें? बोलेंगे घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। गॉस के नियम को हम लोग लिखेंगे भी और क्या करेंगे? सत्यापित भी क्या करेंगे? करेंगे। घबराना मना है। जैसी घबराना मना है, फिर भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 गो बात आप लोगों को ध्यान देना है। किसका नियम? गॉस का नियम। आप डे 7 में जाइए, वहाँ भी आपका गॉस के नियम के बारे क्या किए हैं? बताए हैं। लेकिन यहाँ इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब भी प्रश्न आएगा तो दोनों क्या आएगा? साथ साथ आएगा। गॉस के नियम को लिखना भी है और सत्यापित भी करना है। ऐसे हम इसके पहले के लेक्चर में ये हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले गॉस का नियम समझिए। गॉस का नियम क्या बता रहा है? किसी बंद पृष्ठ, बोलो किसी से गुजरने वाले से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की कुल संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के पृष्ठ के द्वारा बंद आवेशों का, पृष्ठ के द्वारा 1/, अवसलन नॉट गुना होता है। और आपको पता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बोलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या को ही क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स। बोलो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? तो यही गॉस का नियम आपका 2 नंबर के प्रश्न में पूछेगा कि गॉस का नियम क्या है। तो बोलेगा किसी पृष्ठ से होकर, किसी गुजरने वाले क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या, विद्युत क्षेत्र अर्थात तो उसी को क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। पृष्ठ के द्वारा बंद आवेश, बोलो पृष्ठ के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा बंद आवेशों का, पृष्ठ के द्वारा 1/, अवसलन नॉट गुना होता है। और आप लोगों को अवसलन नॉट का वैल्यू पता है, कितना होता है? 8.854 गुना 10⁻⁻12। बोलो अवसलन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.854 गुना 10⁻⁻12। फिर से ध्यान दो, 8.854 गुना 10⁻⁻। बोलो अवसलन नॉट का वैल्यू यही है। अब गॉस का नियम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। देखो किसी पृष्ठ के द्वारा बंद आवेशों अर्थात विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ के द्वारा बंद आवेशों का क्या होता है? 1/, अवसलन नॉट गुना होता है। 1/,
तो यही आ गया फाई ई बराबर, बोलो क्या बराबर, क्यू बंद, बोलो क्यू, अब बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्यू बंद बटा क्या होगा, यही गॉस का नियम है। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है, फाई ई बराबर, याद रखो फाई ई बराबर क्या, क्यू बंद, बोलो क्यू बटा क्या, इसी को अब हम लोगों को क्या करना है, सत्यापित करना है। एक स्टेप तो क्लियर हो गया, गॉस के नियम को लिखें तो लिख दिया होगा किसी पृष्ठ से होकर, बोलो किसी या बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, बंद पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या, विद्युत क्षेत्र उसी को तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या, पृष्ठ के द्वारा बंद आवेश, पृष्ठ के द्वारा बंद आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, बंद बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही आपका किसका नियम है, गॉस का नियम है। अब कुछ नहीं करना है, पैक करके रखना है। अब हम लोगों को समझना है, सत्यापित करना है। अब तत्काल जो मुद्दा है वो ये है कि सत्यापित करें। सत्यापित करें के मतलब क्या करना है, साबित करना है। बोलो क्या करना है, क्या करना है, फाई ई बराबर क्या बराबर, क्यू बंद, इसी को अंग्रेजी में क्यू इनक्लूड लिखल रहेगा, क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करना है, साबित। क्या आप इसको 5 नंबर के प्रश्न है, क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं, यस या नो, यस या नो। अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो इससे मिलने से पहले बोलेगा मैं किसी और का हूँ फिलहाल। इससे पहले कुछ हो, थोड़ा सा 3-4 गो पॉइंट समझ लो। गॉस के नियम में, किसके नियम में, गॉस के नियम में गॉसियन पृष्ठ एगो शब्द आएगा। कौन पृष्ठ, बोलो गॉस के नियम में कौन पृष्ठ शब्द आएगा, गॉसियन पृष्ठ। फिर से ध्यान दो, कौन पृष्ठ, याद रखना, गॉस के नियम में कौन पृष्ठ आएगा, गॉसियन पृष्ठ क्या है, यह काल्पनिक पृष्ठ है। बोलो कौन पृष्ठ है, इसका मतलब नहीं वो है मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, तो काल्पनिक पृष्ठ है। क्या, जो कल्पना किया जाता है कि किसी आवेश को हम चारों तरफ से, या उस पृष्ठ को कौन सा आवेश कैसा रहेगा तब वो पृष्ठ कैसा होगा। जैसे अगर कोई आवेश बिंदु है, क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, अब पूछा है कई बार, कौन आवेश, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, तो आराम से लिखना, बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ जो है गोलाकार होता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, और नहीं तो कहो ना डायरेक्ट हम साबित भी कर दो, अल्लाह भी खुश, अल्लाह भी खुश। गलत बात कि सही बात, तो साबित करना है कि जे सीखना है, सीखना है, नहीं तो साबित हो लो। साबित करे में 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बोलो बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार, गोला। और एक और है रेख, दुइये को तत्काल देखे ले मिलेगा, कौन आवेश, रेखीय आवेश, कौचे, इसके कारण समविभव पृष्ठ, तो याद रखना क्या होगा, बेलनाकार। याद रखना क्या, बेलनाकार। बोलो कौन कार, अच्छा। एक समतल होता है, क्या, समतल चादर के कारण, किसके कारण, चादर कहिए या चालक कहिए, क्या कहिए, तो इसके अनुसार समतलीय। जैसे अगर ऐसा है तो एक चारों ओर कल्पना बनेगा तो ये भी समतलीय बन जाएगा। वो डिपेंड करता है, गॉसियन पृष्ठ डिपेंड करता है ना। जैसे अगर ये समतल है, क्या है, तो इसका गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसको चारों तरफ गिफ्ट पैक कभी किया है, तो अगर ये ऐसा चॉकलेट तू कोई के 14 फरवरी के देवे जा रहा है, ठीक है, कै फरवरी के, तो
ये तू गिफ्ट खोलता होगा ना तो पैकेटबे से समझ जाता है कितना के कि एकर अंदर कौची हो। नहीं चौखूटा है तो एकर पैकेट भी कैसे रहेगा, ऐसे नहीं। ये हुआ गॉसियन पृष्ठ, जो ये काल्पनिक पृष्ठ है जो आवेश को या आवेशित सतह को चारों तरफ से ढक सके। और गॉस के नियम का जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है? अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार। बोलेगा कैसा, कैसे पूछेगा बताओ। बिंदु है, क्या है, बिंदु। बिंदु को चारों तरफ से घेरिए, कैसा आकार बनेगा, गोला। रेखा, रेखीय आवेश, रेखा, हम रेखा है, वो रेखा नहीं, वो अमिताभ के एक्स वाला रेखा नहीं। रेखा के मतलब लाठी, लाठी के मतलब बांस। शादी विवाह में देखिएगा बांस को चारों तरफ से डिजाइन देके बेलना बनेले रहेगा, कोठी। अगर हमको चारों तरफ से घेरेगा इतना दूरी पर तो कौची बनेगा, कोठी। और कोठी इज कॉल्ड कौची, बेलनाकार। बोलो कोठी इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है। तो लाइन को एरे देखिए ना, कलम देखा है, इसके अंदर का रिफिल कौची है, लाइन। तो अगर चारों तरफ का सतह कैसा है, बेलनाकार। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल समझ में। और 2-3 गो पॉइंट देवे के की बात है। गॉसियन पृष्ठ से याद रखना, किससे, विद्युत क्षेत्र। क्या, विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। याद रखना, हमेशा क्या होता है, याद रखना। गॉसियन पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, लंबवत है। अब समझ रहा, बस इतना समझ गया ना विनोद, तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम डायरेक्ट यह सब के बोलेंगे, जब दिल ना लगे दीदार हमारे गली आ जाना। ये सब के समझ गया तो तुर 5 नंबर समझ गया। अब एगो परिभाषा विद्युत फ्लक्स के देखो तो, कौन फ्लक्स, अच्छा एगो परिभाषा मैथ के भाषा में बताए थे, परिभाषा विद्युत फ्लक्स को कौची से, फाई से। याद है तो अच्छा, और नहीं याद है तो याद रखना, ये हमेशा क्या होता है, लंबवत। कौन पृष्ठ से, एरा में ऐसे करके बताइए, कौन ही, फाई बताएंगे। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तथा कौन सदिश, क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा। अरे मैंने याद आ गया, बोलो क्या बराबर, फाई क्या है, ई डॉट ए। यहाँ एरिया को किसका एरिया लेंगे, गॉसियन पृष्ठ का। और जब सतह से हमेशा विद्युत क्षेत्र लंबवत है, आगे चल के बताएंगे, सतह से हमेशा ये कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अगर ये गॉसियन पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र सतह से लंबवत। याद करो, बताए होंगे एगो क्षेत्रफल सदिश के बारे में, ऐसे करके बताए होंगे। कौन सदिश, ये भी हमेशा पृष्ठ से लंबवत किधर की ओर रहता है, बाहर की ओर। तो ई डॉट ए। अब जरा समझो, इतने तत्काल जानना, इतना तो जानता होगा। अगर पी डॉट क्यू रहता है तो क्या लिखेला जानता है, पी क्यू कौन थीटा, कॉस थीटा। डॉट में कॉस और क्रॉस में साइन। गलत के सही, अरे गलत के सही। अब इतना जो मेहनत कर रहे हैं ना, बड़ी काम के मेहनत है, आगे आसान हो जाएगा। अब एगो बात बता देते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या है। अगर ये एरिया है, गौर कीजिएगा, इससे अगर 50 गो लाइन निकला, कई लाइन, यानी कि ए एरिया, एरिया अगर ए क्वांटी, पूरा के पूरा कौची है, एरिया। अगर एरिया ए लिए तो कौची हो गया, फ्लक्स फाई, फ्लक्स। अगर एरिया हम डी ए ले लेंगे तब फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। बोलेगा गुरुजी ए और फाई तो समझ लियो, लेकिन डी ए और डी फाई इन्हें समझाएं। देखो, अगर एक डी एक्स लिखा हुआ है, गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स का अंश है, एक्स का पूरा नहीं।
x के अंश। अगर dw लिखा हुआ है तो ये किसका अंश? w का अंश। किसका अंश? और सही, अगर d फाई e लिखा हुआ है तो कौन चीज? विद्युत फ्लक्स का अंश। इसका मतलब है, अब जरा सोचो, एगो पेज लेके समझाते हैं, खराब पेज यूज होगा। जरा सोचो, ये पूरा एरिया इसका कौची है? ए। बोलो, पूरा एरिया एरा से अगर 500 लाइन गुजर रहा है तो इतना एरिया ले लेंगे तो कई गो लाइन गुजरेगा? 100, बड़ी तो 2 4 5 गो। ये पूरा एरिया ए है तो ये इतना, ये भूचुकनी कितना हो गए? डी ए। कौची? एरिया। तो ये किसका अंश? एरिया का। इससे पूरा फ्लक्स अगर मानते हैं 500 गुजर रहा था, 13 से 5 गो गुजरेगा। तो एरिया पूरा तो फ्लक्स पूरा, एरिया के अंश तो फ्लक्स के भी अंश। अब तू समझ गया होगा। अब यो ने समझा तो मुझे माफ करना, अब नहीं माफ करना है तो अब हम इसको क्या करने के लिए जा रहे हैं? साबित। माना कि, बोलो क्या? माना कि, पहले फिगर समझ लो, भाषा ऐसे लिखेगा, माना कि कोई बिंदु आवेश Q है, ये कहाँ स्थित है? O पर। ये बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश गॉसियन पृष्ठ कैसा है? गोलाकार। ये कौन पृष्ठ है? एजा त्रिज्या लेंगे तो इतना गो गॉसियन पृष्ठ, यहाँ लेंगे तो इतना, यहाँ लेंगे तो इतना। अभी अभी बताएं, बोलो, बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। घबराए के कोई जरूरत? मान लेते हैं कि इसका रेडियस कौची है? r। ये पॉजिटिव चार्ज ले लिए। बोलो, कौन चार्ज? अब जरा सोचो, पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगा कि एंट्री करेगा? तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या मान लिए? ये हमेशा पृष्ठ से कौची होता है? लंबवत। बताया ना विद्युत क्षेत्र। बोलो, कौन क्षेत्र? पृष्ठ से लंबवत। माना कि जो चर्चा कर रहे हैं वो बिंदु कहाँ पर का चर्चा कर रहे हैं? P पर का। अरे कहाँ पर का चर्चा कर रहे हैं? तो मान लिया जाए कि बिंदु क्या है? P। इस P बिंदु पर क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? बोलो, E। बोलो, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E। और गॉसियन पृष्ठ कैसा है? गोलाकार। अच्छा, अगर पूरा से एक लाइन दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा एजो से चारों तरफ एकदम निकल रहा होगा लाइन। अरे ऐसा ऐसा यहाँ ऐसे देखो, हम तो अभी खाली यह दिखाए हैं, यहाँ से भी ऐसे 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 चारों तरफ लाइन निकल रहा होगा। लेकिन हम चर्चा कैगो किए? एक लाइन है तो एक इतना थोड़ा सा एरिया ले लिए। पूरा एरिया कौची है? ए। तो थोड़ा सा एरिया इसको कौची ले लिए? डी। अरे क्या ले लिए? अच्छा, एरा दूसरा रंग से रंग लेते हैं। पूरा एरिया से फ्लक्स, अगर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, यहाँ एरिया कौची ले लिए? डी। एरिया का दिशा, किसका दिशा? पृष्ठ से लंबवत किधर की ओर होता है? बाहर की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हुआ, और ये किसका दिशा हुआ? एरिया का। बोलो, ये किसका दिशा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यही किसका दिशा है? एरिया का। और जब दो वेक्टर का दिशा समान हो तो बीच का कोण 0 डिग्री। देखो ना, विद्युत क्षेत्र भी ये है, एरिया भी तो पृष्ठ से लंबवत होता है। बोलो, एरिया क्या? पृष्ठ से लंबवत। किससे लंबवत? बाहर की ओर होता है, कर्व सरफेस के लिए बाहर। तो गोला कर्व सरफेस है कि समतल सरफेस है? तो ये क्या होगा? बाहर। तो एरिया भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। दोनों के बीच का कोण कै डिग्री? 0 डिग्री। तो पूरा एरिया, तो पूरा अगर पूरा लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? ए। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? डी। पूरा एरिया ए, तो सॉरी फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई।
अच्छा, चूंकि हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब क्लियर, शुरू हो लो। माना कि बिंदु आवेश Q है, O पर स्थित है, R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लिए, जिसके P पॉइंट पर एरिया क्या लिए, dA, जहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ से क्या होता है, एरिया भी पृष्ठ से लंबवत, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा बराबर कई डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और चूंकि परिभाषा से, किसके, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, किससे, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, बोलो विद्युत फ्लक्स के किससे, परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के, आपको क्या बताएं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बोलो विद्युत क्षेत्र तथा कौन सदिश, क्षेत्रफल सदिश, कौन सदिश के डॉट गुणनफल को, के कौन गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई के द्वारा क्या किया जाता है, बोलो इसे क्या, किसके द्वारा, फिर से ध्यान दो, इसे किसके द्वारा, फाई ई के द्वारा सूचित किया, बोलो इसे किसके द्वारा, फाई ई के द्वारा क्या किया जाता है, नींद नहीं आ रहे लो, अच्छा आराम से। अच्छा, पूरा एरिया लिए ए दीदी, तब पूरा फ्लक्स कम एरिया तो अल्प एरिया, तो ये डी फाई के मतलब फ्लक्स का अंश, तो फ्लक्स का अंश होगा कब, जब एरिया का अंश लेंगे, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ये किसका परिभाषा है, विद्युत फ्लक्स। एरे देखते देखते नहीं कहेंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या, इसको बोलेंगे कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि ऐसा हो जाऊं, तो हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि ऐसा हो जाएगा। बोलो डी फाई ई, बोलो डी फाई ई डॉट ए। याद होगा एगो बात, ए डॉट बी रहता है तो क्या लिखाता है, ए बी कॉस थीटा, बोलो ए डॉट बी तो क्या लिखाता है, तो ई डॉट डी ए तो क्या लिखेगा, ई डी ए कॉन थीटा, बोलो यहाँ थीटा के जगह कई डिग्री, तो यहाँ क्या लिखाएगा, ई डी ए कॉस कई डिग्री, बताओ 0 डिग्री, कॉस ये 0 काहे लिए पता चला, थीटा कई डिग्री है 0, कॉस 0 का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ई डी ए गुना 1, ए जैसे क्या आ गया, डी फाई ई बराबर ई आई इंटू डी ए, बोलो ई इंटू, लेकिन हमको फाई ई बराबर क्या साबित करना है, ये क्या, अगर इधर हम चर्चा नहीं कैले रहते तो इधर समझे में प्रॉब्लम था कि नहीं, dx का मतलब x का अंश, dw का मतलब w का अंश, dv का मतलब किसका अंश, v का अंश। अब घबराना मना है, नहीं कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं, आराम से समझ में। तो अब एगो शब्द आएगा समाकलन, बोलो एक कौन सा शब्द आएगा, समाकलन का यूज होगा, फिर से ध्यान दो, किसका यूज होगा, समाकलन का। है लोली भक्त घमंडे कर रहा, संत रहेगा। चलो ये आपका समाकलन का संकेत है, बोलो ये क्या है, समाकलन को बोला जाता है इंटीग्रेशन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। लाइफ में एगो बात रहा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, समा के मतलब सबको जोड़ के आकलन करके बताएगा, क्या समाकलन। याद कीजिएगा समाकलन में 3 गो रूल होता है, इसको कै रूल, 3 रूल, रूल बहुत होता है, यहाँ 3 गो बात ध्यान देना है। पहला, ऐसे अगर इंटीग्रेशन dx लिखा रहे तो उसके लिए क्या लिखाएगा x, अगर इंटीग्रेशन dw लिखा रहे तो उसके लिए w, अगर इंटीग्रेशन d फाई e लिखा रहे तो उसके लिए क्या फाई e, बोलो उसके लिए। और दूसरा बात तो और आएगा, अगर इंटीग्रेशन के डी यू रहे, बोलो के डी, और जहाँ
के कांस्टेंट हो, के क्या हो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर। ऐसे अगर रहे इंटीग्रेशन, अगर के डी भी हो, क्या हो, लेकिन के क्या है बाबू, कांस्टेंट, तो के कहाँ हो जाएगा, अंदर कौन रहेगा, डी भी। जैसे ऐसे रहेगा 5dt, क्या इंटीग्रेशन है, माना कि क्या 5dt, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर, अंदर कौन बच जाएगा, dt। क्या आप लोग इतना समझ चुके हैं? अरे बोलो, क्या आप लोग इतना समझ चुके हैं? बोलो, ये किसका साइन है, समाकलन का। कुछ पूछना है? ये किसका साइन है, समाकलन का। dx का समाकलन x, पता करो तो कुछ पूछेगा। dw का समाकलन w, आ रहा है 1 मिनट, गेटवा खोलो तो 2 मिनट आ जाता है। हाँ आइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। जैसे बायोलॉजी की, फिजिक्स, बायोलॉजी 7 से 8 मॉर्निंग, 3 से 4 इवनिंग, 2 से 3 में, हाँ 3 से 4 नहीं तो 7 से 8, सुबह 7 से 8, एक और टाइम नहीं मिल लो के, 6 से 7 नहीं। तो इवनिंग में आप लोग कहाँ जाते हैं? 2 से 3, 3 से 4 कहीं क्लास है? कई लोग हैं आप लोग? प्रदीप सर भेजें कि? हेलो हेलो, तो कैसे हो? तो 7 से 8 कहाँ जाकर? और इंग्लिश के और टाइम नहीं होते, मैनेज करके आगे पढ़। तो नहीं तो 17 तारीख से प्रचार हो तो हैंडबिल में देख लिया, ठीक है को 17 से पढ़े क्या होगा, तो एक आगो बैच पढ़ेगा। ऐसे 3 से 4 और 7 से 8 तत्काल, 3 से 4 तो आज से चलेगा, ठीक। हाँ बोलो, प्रणाम। क्लास में नहीं, भी 12 बजे होगा के जहन जोर, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, देखो आराम से एक बात ध्यान देना है, गौर कीजिए। बोलो, ये किसका साइन है, समाकलन का। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन x, बोलो dx का, dw का, और d फाई का, के du, के क्या होगा, बाहर, अंदर क्या होगा, du। के क्या है, कांस्टेंट, के बाहर आएगा। तो बस अब यहाँ बस क्लियर हो गया। क्या हुआ, अब यहाँ आएगा दोनों ओर, क्या, दोनों ओर समाकलन करने पर, फिर से ध्यान दो, दोनों ओर क्या करने पर, ध्यान से दीजिए, दोनों ओर क्या करने पर, समाकलन। आराम से ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रेशन क्या है, कुछ बोलना है आप लोगों को। ये इंटीग्रेशन क्या है, डी फाई ई, बोलो ये इंटीग्रेशन क्या है, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ऐसे बंद ई डी ए, बोलो ये बंद है, इसको नथुनिया मत समझना, इसका मतलब बंद पृष्ठ के लिए, इसका मतलब किसके लिए, बंद। अब एगो बात बताए हैं, अगर ये कोई आवेश Q है, इससे कितना दूरी पर, r दूरी पर, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, क्या होगा, 1/4 पाई, और Q बाई क्या होता है, याद रखना। तो देखो तो दूरिया एहो बराबर, एहो बराबर, एहो, रंग बदल देते हैं, सबके सब दूरी क्या है, बराबर है। बोलो, सबके सब दूरी क्या है, तो हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर। तो कह सकते हैं यहाँ E क्या हो गया बाबू, कांस्टेंट। अरे बोलो, E क्या हो गया,
तोरा लगतो कि कोई आदमी है जो कि समझाती है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, तो बोलो डी फाई ई का इंटीग्रेशन, बोलो डी फाई, फिर से ध्यान दो, डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो गया फाई। ई बोले थे कि जब दिल न लगे दीदार हमारे गली आ जाना, अर्थात समाकलन बोला था कि अगर कांस्टेंट रहे तो उसको क्या कर देना बाहर। तो बोलेगा ई बोलेगा हम इसको बाहर खींचेंगे, बोलेगा नहीं आएंगे, तो बोलेंगे रे निकलो बाहर, बेटा तू कांस्टेंट है आता नहीं, बोलेगा जे बता दे, तो बोलेगा देख बेटा एजा भी उतने, एजा भी उतने, एजा भी उतने, हर जगह उतने, एक कर मतलब हर जगह। बोलो क्या, हर जगह मान क्या है बराबर है, बोलो हर जगह मान, अर्थात तो कांस्टेंट है बेटा, चल हट बाहर निकल। अब बोलेगा हट रहा हट के हट गलो, इधर कौची आ गया बाबू डीए, बोलो इधर कौची आ गया, अब घबराए के कोई जरूरत नहीं है। अब ये इसका मतलब ये किसको बता रहा है, समाकलन, सबको सम करके बताइए। इसका मतलब कौन पृष्ठ, बंद पृष्ठ, बोलो बंद पृष्ठ, इसका मतलब ये पूरा के पूरा बंद पृष्ठ अभी न हो गया हो, अर्थात समाकलन डीए का मतलब, बोलो समाकलन डीए का मतलब एरिया हो गलो 4 पाई आर स्क्वायर। अरे जरी मनी डीए हो तो ये कुल्हे ले लेंगे तो ये गोला के क्षेत्रफल न हो जाएगा हो, तो गोला के क्षेत्रफल कितना 4 पाई आर स्क्वायर, गोला के क्षेत्रफल 4 पाई। अगर वही बेलन रहता तो बेलन का ले लेते, घन रहता तो पूरा घन का क्षेत्रफल, लेकिन की कर लो बंद है कौन डीए, तो डीए कैसा बंद है, तो गोला बंद है। समझ में आ गया। अब बोलेगा जाई से पहले सेटिंग करा के जा, तो बोलेंगे अरे लोलही देख कैसे, सॉरी माफ कीजिएगा आप लोग इज्जत के प्रतीक हैं, ज़्यादा इसको हम बोले आप लोग बहन लोग दिल पर नहीं लीजिएगा, इसको बोलेंगे लोलही। अब देखो इसको बोलेंगे जाई से पहले सेटिंग करा के जा, तो बोले हैं कि अगर ये आवेश क्यू है और इससे आर दूरी पर ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इधर हो गया क्यू और इधर होगा, और डीए का जगह क्या है इंटीग्रेशन डीए का 4 पाई, देख रहा है ना, ये काहे 4 पाई आर स्क्वायर लिखा रहा है जो पता है, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो अब गौर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, गले में लाल टाई, घर में 2 4 पाई, 4 पाई खत्म, खटिया गल्लो 4 पाई से 4 पाई, ये बचा कौची क्यू, अब बटा क्या, अब जरी नजर में नजर से क्यू है न है, क्यू अंदर है कि बाहर है, क्यू पृष्ठ के अंदर कि बाहर, तो क्यू अंदर को यहाँ क्या लिख सकते हैं क्यू बंद, अरे क्यू अब बटा कौची आया क्यू बंद बटा आई कौची है फाई, अरे बोलो क्या फाई बराबर क्या आया क्यू बंद, बोलो क्यू अब बटा कौन नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्यू बंद बटा कौन नॉट एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्यू बंद बटा, चल गए। किसको किसको लगता है कि एकदम समझ में आ गया, साबित हो गया, साबित हो गया। तब दूसरों की 5 नंबर से मिलते हैं। एजा तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, ओके। अच्छा ये साबित हुआ जो किसको किसको समझ में आया, एक आवाज में हाथ उठा तो सब। अच्छा ऐसा क्या हर पॉइंट को हम समझा दिए, कहीं कोई रॉन्ग नंबर माइंड में आया, क्यों 0 डिग्री रखे, कोई दिक्कत नहीं। जब कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो अब इतना होल है ना,
तो एकरा में 2 मिनट लगेगा। गॉस के नियम के, बोलो किसके सहायता से, बोलो गॉस के नियम के, किसका नियम को निकालना है, बोलो गॉस के नियम के सहायता से। फिर से गॉस के नियम के सहायता से, बोलो गॉस के नियम के क्या निकालना है, नहीं बोलेगा कुछ। गॉस, अब 2 नियम हम लोग पहले जानिए। पहला नियम कि गॉस का नियम क्या है, अब फिर कौन नियम, ये तो बात है। नहीं कहता ये दोनों पर अब हम लोग मुकदमा दायर करने वाले होंगे, उसके बाद इसको कहेंगे उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, अर्थात इस पे अब हम मुकदमा करेंगे। गॉस के नियम को लगाएंगे और कूलाम के नियम को क्या करेंगे, बताएंगे। बोलो गॉस के नियम के सहायता से, बोलो गॉस के नियम के, किसका नियम निकालना है। तो सबसे पहले हम, इससे पहले की याद तू आए, उससे पहले ये दोनों को पहले कै नंबर के प्रश्न है, 5 नंबर में पूछता था, पूछता है और पूछता रहेगा। कै गो नाम बदनाम हो रहा है, 2 गो। कौन कौन, गॉस का नियम और कूलाम का नियम। बोलो किसका नियम, तो गॉस के नियम के सहायता से, बोलो गॉस के किसका नियम निकालना है, कूलाम का नियम। तेजा आराम से देखो, अब यहाँ देखते हैं किसका नियम, गॉस का नियम। बोलो किसका नियम, बोलो गॉस का नियम क्या है, बताओ गॉस का नियम क्या है। आराम से, किसका नियम, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम बराबर अभी अभी हम बताए होंगे, क्या बराबर, फाई बराबर क्यू बंद बटा कौची एप्सिलॉन नॉट। ए न बोलना है कि एकरे से कुछ सहायता हम लोग मांगेंगे। और कूलाम का नियम क्या है, बताओ किसका नियम, कूलाम का नियम। बोलो किसका नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम में क्या बताया, अगर 2 आवेश, एक क्या है क्यूबन और दूसरा क्या है, अब बीच का दूरी क्या है आर, तो क्या बराबर, एफ बराबर क्या बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो 1/4 पाई, और इधर क्या होगा, क्यूबन गुना बटा कॉन स्क्वायर। फिर से ध्यान दो, क्यूबन गुना Q2 बटा, फिर से ध्यान दो क्या बराबर, एफ बराबर। बोलो क्या बराबर, एफ बराबर 1/कै पाई, 4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो 1/4 पाई और क्यूबन गुना Q2 बटा कितना, आर स्क्वायर। फिर से ध्यान दो, क्यूबन गुना Q2 बटा, घबराए के कोई जरूरत नहीं। ये कौन नियम हुआ, कूलाम का नियम। और ये कौन नियम है, गॉस का नियम। अब गॉस के नियम के सहायता से, गॉस के नियम के सहायता से किसका नियम निकालना है, कूलाम के नियम को क्या करना है, निकालना है। अब एगो घबराना नहीं है, एकरे से सहायता लेके जाते हैं, हिनका तो कौची करते हैं, पहुंचाते हैं, घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। देखो तो एगो बात, चूँकि हम क्या करते हैं जानते हैं, माना कि ये कोई बिंदु आवेश Q है, इसके कारण एक गॉसियन पृष्ठ कैसा आएगा, गोलाकार। इसका रेडियस क्या है, यहाँ एक कोई पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस पर आवेश क्या है Q0। अभी एकदम क्लियर हो गलो। बोलो यहाँ एरिया क्या आ जाएगा, DA क्या आ जाएगा, और बीच का कोण थीटा बराबर कै डिग्री, क्लियर हो गया। घबराना नहीं, कौन है आप, गेट पूरा खुला रहे दो बाबू, कोई दिक्कत।
देखो अब करना कुछ नहीं है, गेट खोले रहे तो आप क्या जानते हैं किसका नियम? चूंकि गॉस के नियम से, बोलो किसके नियम से? गॉस के नियम से क्या जानते हो? फाई ई बराबर क्या बराबर? क्या जानते हो? क्यू बंद, बोलो क्यू अब बटा कौन नॉट। इसको समीकरण क्या ले लिए? एक। बोलो इसको समीकरण क्या ले लिए? एक। फिर से बोलो गॉस का नियम, किसका नियम? फाई ई बराबर क्यू बंद बटा ई आपका आ गया। एगो बात और है, इसको समीकरण और एगो जानिए। फाई ई बराबर फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डी ए। बोलो क्या? ई डॉट डी ए। नहीं जानता है? अरे ई डॉट, तो ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा? क्यू बंद अब बटा कौची। अरे बगल में फिर से ध्यान दो। बोलो चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, बोलो विद्युत क्षेत्र, ये थोड़ा सा एरिया ले ले तो देखो डी फाई ई कौची बराबर फार्मूला क्या होता है? ई आ डॉट डी ए होता है कि नहीं? डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। एजा तक में कोई दिक्कत? जब यहाँ से ले लिए हम डी फाई ई बराबर ई आ डॉट कौची डी ए, या एजस तक में जब कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों को अब हम ई बात मिला के लिख सकते हैं कौची कि क्या बराबर ई डॉट डी ए। बोलो ई डॉट डी ए क्यू बंद, अंदर कितना आवेश बंद है? क्यू अब बटा कौची एप्सिलॉन नॉट। एजा तक में कोई दिक्कत? अब ई डॉट डी ए के जगह क्या लिखेगा? एरा समीकरण ई डॉट डी ए कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अरे डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो क्या लिखाएगा? डी फाई ई बराबर ई आ डॉट कौची डी ए लिखे थे कि नहीं? आइए हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? फाई ई बराबर क्या आएगा? ई डॉट डी ए, जो कि एक पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या किए थे? सोल्व किए थे। अरे फाई ई बराबर डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, अब बच गया कौची ई डॉट डी ए। अब यहाँ एकदम एजा से सब कुछ कैल हो बउआ। ई डॉट डी ए के जगह क्या लिखाएगा? ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। ई डी ए कॉस कै डिग्री बराबर क्यू आ बटा कौची होगा एप्सिलॉन नॉट। गलत बात कि सही बात? अरे गलत कि सही बात? जब एजा तक में कोई दिक्कत नहीं। कॉस जीरो का वैल्यू, अरे कॉस जीरो का वैल्यू, तो यह क्या लिखा गया? इंटीग्रेशन। अब एक काम करना है, एजा से डायरेक्ट आप लोगों को हम ई को क्या कर लेते हैं बाहर। ई डी ए कॉस थीटा हो ले ना, तो एरा आराम से हम ई को कौची कर ई और डी ए कौन डिग्री? कॉस जीरो डिग्री। कॉस जीरो का वैल्यू क्या बच गया? ई डी ए गुना वन बराबर क्यू बाई ई कहाँ आ जाएगा? बाहर। कौची बच गया? डी ए बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गलत बात कि सही बात? अब यहाँ से देखो तो डी ए के वैल्यू कितना रखिएगा बताओ? इंटीग्रेशन डी ए के जगह क्या रखाएगा बताओ ना? इंटीग्रेशन डी ए के जगह क्या रखाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। गलती कर रही हो? अरे जरी मनी एरिया थोड़ा सा था तो कौची था? डी ए। ये पूरा है तो डी ए के जगह क्या लिखाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई के जगह ई रहे दिए, एक जगह क्या रखा गया?
बराबर क्या आ गया, क्यू बटा 4πr² एन गुना में तो एन आके, तो ये बराबर क्या आ गया, क्यू बटा 4πr² ε0। समझ में आ रहा है, ये एन क्या है, गुना, तो एन जाके फिर आराम से सरिया के लिख सकलिए, क्या बराबर 1/4π∈0। अरे 1/4π, 1/4π क्यू बटा कौची समीकरण एक, या नहीं तो इसको भी आप इसको मान लीजिए समीकरण 2, कहे कि एक आप मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गलो खत्म। अब P बिंदु पर कितना बल लगेगा हो, P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, अरे P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, आवेश कितना है, Q0। तो कह सकते हैं बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर, P कहाँ पर है, गॉसियन पृष्ठ पर है। अरे बोलो P कहाँ पर है, फिर से ध्यान दो, अब 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगा, लास्ट साबित हो रहा है। चूंकि हम क्या करते हैं, E बराबर F बटा Q0, बोलो E बराबर F बटा, F बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, Q0 गुना E, E बराबर F बटा Q0, तो F बराबर Q0 गुना E, Q0 के जगह लिख दियो Q0। आई समीकरण कैसे, 1 से, बोलो समीकरण, फिर से ध्यान दो, समीकरण Q0, ई के जगह क्या लिखाएगा, 1/4π∈0, बोलो 1/4π, और Q बटा क्या है, r², बोलो Q बटा, समीकरण कैसे, अरे एजा से ई के मान उठा के रख दिए, Q0 को ओने कर दियो, 1/4π Q0 को उधर कर देते हैं, गुना Q0 बटा कौन स्क्वायर, ये क्या बराबर आ गया, यह किसका नियम है, कूलाम का नियम है। किसका नियम है, नियम है, बोलो यह किसका नियम है, गॉस का, किसका, आई, अरे कूलाम में क्या बताएं, अगर कई आवेश, 2 आवेश, कई आवेश, एक Q1 और दूसरा, अब बीच का दूरी, तो क्या बराबर 1/, Q1 गुना अब बटा कौन स्क्वायर। तो यहाँ देखो तो एक आवेश क्या है, Q, और दूसरा बीच का दूरी क्या बराबर 1/4π∈0, Q गुना Q0 बटा कौन स्क्वायर। नहीं साबित हो गया, इसको एक बार फिर से बताना पड़ेगा, हर जगह समझ में आया तो आप लोग प्रैक्टिस में जाइए, और जो जान पहचान के लोग हैं उनको बताइए। जो लास्ट तक वीडियो देखें वो कमेंट बॉक्स में आई लव माय इंडिया एक बार ज़रूर लिख दीजिए। कहानी ख़त्म है, चलो।